पटने खरबूजे सी तेरी जवानी हो रही सकती पटने। चलो, तो हम पहुंच गए हैं रैपिड रिवीजन के चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सारी करवा दी थी, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सारे बता दिए थे। बाकी तुम्हें जो तुम्हारा वीडियो का एंड होता है, भाई वीडियो का एंड जरूर देखा करो। एंड में हमने जो पीपीटी है जिससे हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे हमने वहाँ एंड पे डाले हुए हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो प्रॉपर्टीज बेटा देखो, मैंने अभी कल भी बताया था कि पहली वीडियो में बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो प्रॉपर्टीज जो हम देख के, टच करके, है ना, स्मेल वगैरह से बता सकते हैं, जैसे कलर हो गया, स्टेट हो गई, ये सब बातें। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं रिएक्शंस की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं रिएक्शंस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम क्या बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हैं उनमें हम बात करेंगे रिएक्शंस की। तो मेटल की रिएक्शन कैसे कैसे होती है, तो हमारे पास उससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने से पहले हमारे को एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो सीरीज़ हमें याद करनी पड़ेगी। वो सीरीज़ क्या है, वो सीरीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसकी एक ट्रिक भी है। और वो ट्रिक और वो सीरीज़ क्या है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। देखो, इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है, रिएक्टिविटी सीरीज़। भैया आपको 4-5 एलिमेंट दे देगा और बोल देगा कि इनको इनकी रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या इनको इनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो ये सब बातें क्या वो तुमसे पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का क्या होगा। तो देखो, एक ट्रिक है, प्लीज सेंड कैट्स, monkeys and zebras in large heavy cages, make sure good protection। देखो, सब टीचर की, सब बच्चों के अपने अपने हिसाब से इसको याद करने की ट्रिक बनाई होती है ना। तो प्लीज सेंड कैट्स, मंकीज, ज़ीब्रास इन लार्ज हैवी केजेस, मेक श्योर गुड प्रोटेक्शन। तो प्लीज से तुम्हारा आ जाएगा पोटेशियम, सेंड से आ जाएगा सोडियम, कैट से आ जाएगा कैल्शियम, मंकी से आ जाएगा मैग्नीशियम, एंड से आ जाएगा एल्यूमिनियम, ज़ीब्रा से आ जाएगा जिंक, आयन से आ जाएगा आयरन, लार्ज से आ जाएगा लेड, हैवी से आ जाएगा हाइड्रोजन, केज से आ जाएगा कॉपर, और मेक से आ जाएगा मरकरी, श्योर से आ जाएगा तुम्हारा सिल्वर, और गुड से आ जाएगा गोल्ड, और प्रोटेक्शन से आ जाएगा प्लेटिनम। तो ये हमारी 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज है, और ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई। ये इनका अगर ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इधर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। लिखते कैसे हैं? ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो इसको अगर तुम पढ़ोगे तो ये हमारे को इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखोगे, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, तो क्या लिखोगे? रिएक्टिविटी सीरीज इज ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो, इधर रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है ना, और लिखते किधर से किधर है? ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं भाई। जब लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन क्या हो गई? ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो तुमने सीरीज बनाई है, इस सीरीज को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और मेटल्स की रिएक्शन जो है वो इसी सीरीज पे बेस्ड है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेटल्स की आती है, जब सबसे पहली रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी आती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई?
कंबशन बोलते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब क्या है? जलना, और उसको क्या बोलते हैं? कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन है ना। अब इसमें हम बात करेंगे इस सीरीज के हिसाब से एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो देखो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, अगर मैं बात करूँ सोडियम की, बात करूँ पोटेशियम की, बात करूँ कैल्शियम की, ये हाईली रिएक्टिव हैं। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। और इनमें भी टॉप कौन करता है? सोडियम और पोटेशियम। तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम को डेडिकेटेड बात अगर हम करें तो सोडियम और पोटेशियम जो है दीज आर हाईली रिएक्टिव। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। एलिमेंट से ज़्यादा प्रीफर हम करेंगे मेटल्स। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और ये कितने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है? ये इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है कि इनको बस एटमॉस्फेयर में ओपन एयर चाहिए। अगर ओपन एयर में भी तुमने इसको रख दिया तो ये आग पकड़ जाएगी। लाइफ में आपने अब नहीं तो 11th में करोगे, 12th में करोगे, सोडियम का काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने देखा होगा वाटर के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, है ना। तो अगर ओपन एयर में भी उसको रख दोगे तो वो जलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कैसे होती है रिएक्शन? ये रिएक्शन जो है हाईली विगरस है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स है और इनकी रिएक्शन कैसी होती है? हाईली विगरस होती है। विगरसली रिएक्ट एंड कैचेज फायर। ये मेटल क्या करते हैं? बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। बहुत तेजी से रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसी चीज से बचाने के लिए, है ना, आग ना पकड़े, टू प्रिवेंट फ्रॉम इट, टू प्रिवेंट फ्रॉम इट, इससे बचाने के लिए इनको क्या करते हैं? इनको रखा जाता है केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन है मेटल के साथ वो हाईली विगरस रिएक्शन है और वो रिएक्शन होके आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको हम किस में रखते हैं? इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखना प्रीफर किया जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो जो रिएक्शन है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद ऑक्सीजन इज हाईली विगरस एंड कैचेज फायर, दैट्स वाई दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब बात करें इसकी अगर हम रिएक्शन की, तो सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या बनेगा? Na2O। और पोटेशियम की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होगी तो क्या बनेगा? K2O। पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दिया। ये रिएक्शन है। तो ये क्या बनाएंगे? सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये दोनों क्या है? मेटल ऑक्साइड है। ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। फिर इसके बाद में हम जो तुम्हारे और आगे के एलिमेंट हैं उनकी रिएक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे करेंगे। तो पहले इसको लिख लो, फिर अगली रिएक्शन, अगले एलिमेंट्स पे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा? क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में इनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनकी रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ है वो हाईली विगरस है। और बेटा थ्रू आउट द चैप्टर, मेटल वाले चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। हर जगह ये रिएक्शन में काम आएगी। ठीक है, अब बात आती है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की रिएक्शन की। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड की रिएक्शन। तो इनकी रिएक्शन जो तुम अगर करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही इनको तुम बर्न करना शुरू करोगे, जैसे इनको बर्न करना शुरू करोगे, ये क्या कर लेते हैं? ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यही तो था। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वेश्चन पढ़ा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बर्न हो शुरू हो जाता है, मैग्नीशियम जलना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो लेड हैं ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी बोल दो, नॉर्मल बोल दो, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं?
थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, पड़े क्या क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन ये रिएक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ और एक थिन लेयर बना लेंगे। जैसे हमने मैग्नीशियम का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में किया था, तो वहाँ हमने ये बात मेंशन की थी कि हमें मैग्नीशियम को साफ करना पड़ता है सैंड पेपर से रगड़ के। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि मैग्नीशियम जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहता है, तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है, जो कि क्या करती है, जो कि दिक्कत करती है उसको जलने में, है ना, जलने नहीं देती। और उसके बाद में अगर तुम उस लेयर को साफ कर दो तो क्या कर लेगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगी, है ना। तो अगर हम इनकी रिएक्शन लिखें बारी बारी से, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। गैसेज को कभी सिंगल नहीं लिखते, ठीक है। फिर तुम अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। जिंक की रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ZnO। लेड की रिएक्शन ऑक्साइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड। इन सबको बैलेंस कर दो बैलेंस कर दें, ये लो Al2O3 को कर दें, ये लो, क्या करें यहाँ पे, इधर करने 3 2 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4, ये लो, तो ये बैलेंस रिएक्शंस हो गई किसकी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की। फिर हम बात करते हैं अगली मेटल्स की। तो अगली मेटल्स में अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले ही बात अगर हम करें आयरन की, Fe की अगर हम बात करें, तो आयरन तो रिएक्शन देता नहीं ऑक्सीजन के साथ। भाई जलता है क्या आयरन, अरे लोहा थोड़ी जलता है, आग में पिघल जाता है, जलता नहीं है ना। तो जो आयरन है Fe डज नॉट बर्न, ये जलता नहीं है। लेकिन फाइलिंग ऑफ Fe, फाइलिंग का मतलब होता है छीलन। छीलन का मतलब क्या होता है, देखो जैसा अपने घरों में अपन रसोई में स्क्रबर यूज करते हैं ना, जूना जिसको बोलते हैं, तो स्क्रबर जैसी जो छीलन होती है लोहे की, उस छीलन को अगर तुम जलाओगे तो वो हो सकता है कि उससे के साथ रिएक्ट कर जाए। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मतलब कार्बन कंटेंट होता है, स्टील में तो सॉरी। लेकिन आयरन की छीलन जल जाती है, आयरन जलता नहीं है। तो Fe की रिएक्शन जब तुम किसके साथ कराओगे, ऑक्सीजन के साथ कराओगे, Fe की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, Fe की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो तुम्हारा बनेगा 2Fe+O3 और ये बनाएगा Fe2O3, सॉरी ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा Fe2O3। बैलेंस कर दो, बैलेंस हुई गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4। तो ये तुम्हारी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई Fe की। फिर आती है कॉपर की रिएक्शन, तो कॉपर की रिएक्शन मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट थी और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ये क्या करता है, ब्लैक कंपाउंड बना लेता है, ऑक्साइड का कंपाउंड बना लेता है, जलता नहीं है, डजेंट बर्न। ये भी क्या होता है, अरे अगर ये जल जाता तो बर्तन बनते क्या कॉपर के? एक बात सोचो, अगर आयरन जल जाता, कॉपर जल जाता तो उसके बर्तन बनते क्या? नहीं बनते। लेकिन हम बर्तन काम में लेते हैं तो जलते नहीं है, ये ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं, है ना। तो Cu की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये बना लेगा CuO, है ना, एक ब्लैक कंपाउंड। चाय वाले का पतीला देखना, जो वो पीतल का पतीला लेते हैं ना काम में, नीचे से देखना एकदम भयंकर काला हुआ मिलता है ना, पूरे दिन जलता रहता है वो। तो ये होती है कॉपर के साथ रिएक्शन। फिर अगर हम बात करें इससे नीचे वालों की, AgAuPt की, तो AgAuPt जो है वो तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते, इसका मतलब वो बर्न नहीं होते, वो जलते नहीं हैं। अगर AgAu की रिएक्शन देखोगे तो नो रिएक्शन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते, नो रिएक्शन, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती ऑक्सीजन के साथ।
चलिए, इसी रिएक्शन के अंडर एक चीज़ और आती है जिसका नाम क्या है, इसी रिएक्शन के अंडर क्या आता है, इसी रिएक्शन के अंडर देखो मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं मिटा रहा, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है और आपको पता रहनी चाहिए थ्रू आउट दिस चैप्टर, तीसरे चैप्टर के थ्रू आउट आपको ये रिएक्शन बेटा पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं, देखो यहाँ भी क्वेश्चन बना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बन रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड हमें बताना है कि मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है। तो देखो जनरली नेचर मेटल ऑक्साइड की नेचर जो है, जनरली मेटल ऑक्साइड की जो नेचर है, नेचर मतलब वो एसिडिक है कि बेसिक, तो मेटल ऑक्साइड की नेचर जनरली कैसी होती है, बेसिक होती है। जनरली कैसी होती है, बेसिक। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, एसिड के साथ कराओगे तो बेसिक सी बात है, बेसिक है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ। तो जब किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन तुम एसिड के साथ कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। अरे यही तो होती है, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन होता है, अरे होता कि नहीं होता, तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और साथ में वाटर निकालेगा, रिलीज कर देगा, साथ में कौन रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा। बैलेंस करना हो गई बैलेंस, ठीक है। तो ये तो बात हुई जनरली मेटल ऑक्साइड। अगर तुमसे पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो बेसिक होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक यहाँ एक वर्ड और आता है, यहाँ एक वर्ड और आता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटल ऑक्साइड दोनों नेचर के होते हैं, वो सामने वाले के हिसाब से अपने को बदल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना दोगले लोग, जो अपने से अगर भारी आ गया तो ऐसे बेचारा ओहो मान छोड़ दो मेरे को छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, और अगर अपने से नीचे आ जाए तो हाँ क्या बात थी, समझ रहे हो। तो ये दोगले होते हैं, ये देखते हैं कि अगर एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो बेस की तरह काम करेंगे, और अगर बेस के साथ रिएक्शन हो रही है तो एसिड की तरह काम करेंगे। तो ऐसे दोगले ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, वो ऑक्साइड जिनके अंदर दोनों नेचर हों, बेसिक भी हों और एसिडिक नेचर भी हों। जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, जैसे जिंक का ऑक्साइड है, तो ये कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये कैसे है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ऐसे ऑक्साइड जिनकी एसिडिक नेचर भी होती है और बेसिक नेचर भी होती है, कौन कौन है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक का ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं जो दोनों तरीके की रिएक्शन शो कर सकते हैं। दो रिएक्शन है, Al2O3 की रिएक्शन तुम करा दो HCl के साथ, ठीक है, और Al2O3 की रिएक्शन ही तुम करा दो कोई एक बेस NaOH के साथ। तो यहाँ ये एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। यहाँ ये बेस है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। समझ रहे हो। तो सामने वाला देखते हैं, है ना, सामने वाला देखते हैं कि उनको कैसा बिहेव करना है। अगर एसिड आ रहा है तो एसिड जैसा बिहेव कर देंगे, अगर क्या आ रहा है तुम्हारा बेस आ रहा है तो एसिड जैसा बिहेव कर देंगे। तो सामने वाला उसके हिसाब से अपनी चॉइस को चेंज कर लेते हैं। बात वही है, बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही तो बनना तो सोल्ट प्लस वाटर ही है, तो वाटर तो पक्का है, तो वाटर तो निकाल दो सब दोनों में, H2O। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Al2Cl3, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा AlCl3। भाई एल्यूमिनियम पे कितना +3, सिलिकॉन पे कितना -1, इसकी टोपी इसके सर, तो यहाँ तो बन जाएगा AlCl3। और यहाँ क्या बन जाएगा
यहाँ तुम्हारे को मिलेगा NaAl2 सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिल जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। साथ में वाटर। बैलेंस करके देख लो, बैलेंस कर दो रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो यहाँ अगर हम लगा दें 2 यहाँ लगा दे तो 3 दूनी 6 यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे लगा दे 3, हो गई बैलेंस। ठीक, नीचे वाली को अगर बैलेंस करें तो यहाँ लगाएंगे 2, तो यहाँ भी लगेगा 2, 3 और 2 5, 2 दूनी 4 और 1 5, हो गई बैलेंस। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ये ऑक्साइड्स कौन से कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक थर्ड कैटेगरी भी है ऑक्साइड्स में। ऑक्साइड्स में एक थर्ड कैटेगरी भी है, वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स। थर्ड कैटेगरी क्या है? देखो, जिसमें हम वाटर के साथ जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम ये बात मेंशन करेंगे कि कुछ ऑक्साइड जो हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल सभी नहीं होते भाई। देखो सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होते, कुछ एसिडिक भी होते हैं। सभी मेटल ऑक्साइड एसिडिक नहीं होते, कुछ बेसिक भी होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। ऐसे ही सारे मेटल ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। जैसे Na2O है बेटा, Na2O है, K2O है ना। पोटेशियम और सोडियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड होने का मतलब ये है जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा जब उसकी रिएक्शन तुम किसके साथ कराओगे? जब उसकी रिएक्शन तुम किसके साथ कराओगे? वाटर के साथ। इन दोनों की रिएक्शन जब तुम वाटर के साथ कराओगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? तुम्हारे को बेस मिलेगा। तुम्हारे को बेस मिलेगा NaOH, KOH। 2 लगा दो, 2 लगा दो, समझ रहे हो? तो अगर तुम इनकी रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ? अगर वाटर के साथ, वाटर सोल्यूबल मेटल ऑक्साइड। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये 2 मेटल ऑक्साइड ही वाटर सोल्यूबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों मेटल ऑक्साइड ध्यान रखना, ये मेटल ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो ये पूछा गया था कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक एग्जाम्पल बताओ। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है तुम्हारी स्क्रीन पे है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है ना। अब बढ़ते हैं हम, इसमें एक टॉपिक आता है इसी में, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड में, इसी के अंडर में एक अगला टॉपिक, एंडिंग टॉपिक है, जिसका नाम है एनोडाइजिंग। देखो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनोडाइजिंग, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनोडाइजिंग एंड व्हाट इट्स इंपॉर्टेंस। अगर ये पहली बात तो एनोडाइजिंग है क्या, फिर उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंस बताओगे, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, एनोडाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो बेटा, एनोडाइजिंग होती क्या है, सबसे पहले तो उसी की बात कर लेते। तो जो मेटल्स हमारे पास हैं, जैसे आयरन हमारे पास है, एल्यूमिनियम हमारे पास है, तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ओवर द टाइम क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रस्टिंग आ जाती है इनके ऊपर। आपने देखा होगा रस्टिंग, हमने कोरिजन में पढ़ी है, कोरिजन हम दोबारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, है ना। तो कोरिजन, रस्टिंग वगैरह हम तुमने पढ़ी है। तो रस्टिंग आ जाती है, कोरिजन आ जाती है, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे ही फ्रेश मेटल तैयार होती है उस पर मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाते हैं, ऑक्साइड की लेयर, जानबूझ के उसकी रिएक्शन करवा देते हैं। भाई जैसे मेटल तुमने फ्रेश लाया मार्केट से, तो एक तो वो अपने हिसाब से बाय द टाइम उसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और एक तरीका क्या है कि तुम उसको आते ही उसकी रिएक्शन पहले ही करवा दो, ऑक्सीजन से पहले ही करवा दो, तो उसके ऊपर पहले ही क्या आ जाएगी, ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, अब वो ख़राब नहीं होगा। फिर दूसरा, ऑक्साइड की लेयर आएगी तो थोड़ी सी खुरदरी सतह हो जाएगी, तो उस पर तुम पेंट वेंट मारोगे तो वो पेंट भी क्या हो जाएगा अच्छे से। जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम की यहाँ पे लगी हुई है साइड में बार, तो ये एल्यूमिनियम की फ्रेश बार है, इसकी एनोडाइजिंग नहीं हुई है। इसकी एनोडाइजिंग करा दोगे तो क्या करोगे,
ये और चमकेगी और इसके ऊपर फिर क्या होगा, अगर तुम कलर करोगे तो कलर टिकेगा। तो कोरिजन से बचाने के लिए क्या पर्पज़ हुआ, कोरिजन से बचाने के लिए एक तो, और दूसरा इसके ऊपर क्या होगा, तुम अगर पेंट करोगे तो उसका अट्रैक्टिव फिनिश आएगा, बढ़िया फिनिश आएगा। तो होता क्या है एनोडाइजिंग, बात करते हैं। तो इसमें क्या लिया जाता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें। तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे एक कंटेनर लेना है, एक बीकर लेना है, और इस बीकर में तुम्हें डाल देना है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जो ऑक्सीजन दे। जैसे तुमने इसमें डाल दिया डाइल्यूटेड H2SO4, तुमने इसमें डाइल्यूटेड H2SO4 डाल दिया, ठीक है। अब डाइल्यूटेड H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो इसमें से क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कई बार कर चुके हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। एक तुम ले लो कैथोड, इसमें एक तो इसमें क्या ले लो, कैथोड, ठीक है। कैथोड तुम्हें ऐसा लेना है जो रिएक्शन ना करे, ठीक है। ये तुमने ले लिया कैथोड। कैथोड को हम जोड़ते हैं नेगेटिव से, जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं उसको, कैथोड। बैटरी के नेगेटिव से जुड़ने वाले को बोलते हैं कैथोड। और बैटरी के पॉजिटिव से, ये हमारी बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो तुम कोई एल्यूमिनियम आर्टिकल, एल्यूमिनियम का कोई आर्टिकल जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एल्यूमिनियम का कोई आर्टिकल जोड़ दो, जिसके ऊपर तुम्हें ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है। अब जैसे ही इसमें करंट पास होगा, जैसे ही इसमें करंट पास होगा, वैसे ही बेटा इसमें क्या होगा, ये जो H2SO4 है ब्रेक डाउन होगा, इसमें ऑक्सीजन निकलेगी। अब ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना शुरू कर देगी, है ना। इसके ऊपर आएगी ऑक्सीजन, और इसकी जो एल्यूमिनियम की जो मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बनाना शुरू कर देगी। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड H2SO4 में जैसे ही क्या करते हैं, पास करवाते हैं, करंट पास करवाते हैं, वैसे ही यहाँ से ऑक्साइड की लेयर हमारे आर्टिकल पे बनना शुरू हो जाती है, और उससे हमारा आर्टिकल जो है वो क्या है, उस पर एक फिनिश आ जाता है, और वो कोरिजन से बच जाता है। तो अगर एनोडाइजिंग पूछे, व्हाट इज एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या है, तो एनोडाइजिंग है ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन ए मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस पे हमें ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ानी है, उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं। ऑन ए सरफेस, ऑन ए मेटल सरफेस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, अरे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4। H2SO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस पूछे तो दो इंपॉर्टेंस, पहला तो टू प्रिवेंट कोरिजन, कोरिजन से बचाने के लिए। एक पहला रीजन तो क्या हो गया, कोरिजन से बचाने के लिए, और दूसरा रीजन क्या हो गया, पेंटिंग ऑन दिस सरफेस विल बी इजी। इसके ऊपर जो पेंटिंग करनी है वो क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। तो हमारे को पेंटिंग में काफ़ी बढ़िया ग्लोस मिलेगा, काफ़ी बढ़िया फिनिश मिलेगा। तो ये है तुम्हारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, इतना सा, ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए, बाकी ये क्वेश्चन मैं तुम्हें PDF के एंड में, हर वीडियो के एंड में देता रहूँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। बाकी हमने बोला नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजना जिसको ये हेल्प कर सकती है, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ना चाहता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, जो भी, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं।